आज भोपाल को कई सौगातें मिलने जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल को कई सौगात देंगे। 218 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। भौरी में 195 करोड़ के प्रधानमंत्री आवास का भूमि पूजन करेंगे। वहीं 23 करोड़ के फ्लाईओवर का भी शिलान्यास करेंगे। फाटक रोड ईएमई सेंटर पर फ्लाईओवर बनेगा। शहीद हेमू कालाणी स्टेडियम में कार्यक्रम यह होने जा रहा है। 218 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। भौरी में 195 करोड़ के पीएम आवास का भूमि पूजन होगा। 23 करोड़ के फ्लाईओवर का भी शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें, फाटक रोड ईएमई सेंटर पर यह फ्लाईओवर बनाया जाएगा। तो वहीं शहीद हेमू कालाणी स्टेडियम में पूरा कार्यक्रम होगा। चुनावी साल में निकायों के कायाकल्प में जुटी हुई है सरकार। सीएम शिवराज सिंह चौहान सड़कों के लिए राशि जारी करेंगे। सड़कों के कायाकल्प के लिए 750 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। सड़कों के लिए 350 करोड़ रुपए की पहली किश्त जारी की जाएगी। जनप्रतिनिधियों से संवाद भी करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में सुबह 11 बजे कार्यक्रम है और जनसंख्या की श्रेणी के आधार पर निकायों को ये राशि आवंटित की जाएगी। 2 से 10 लाख तक की जनसंख्या वाले नगरों को 7 करोड़ रुपए मिलेंगे। 1 से 2 लाख तक की जनसंख्या पर 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 50,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या है अगर किसी नगर निगम की, तो वहां पर 2.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आपको याद होगा, इससे पहले सड़क सुरक्षा अभियान के तहत सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों के साथ, अधिकारियों के साथ बैठक की थी। सड़क और यातायात को सुगम बनाने के लिए कई अहम निर्देश दिए गए थे और अब निकायों के कायाकल्प के लिए सरकार राशि आवंटित करेगी अलग अलग निकायों को अलग अलग जनसंख्या के आधार पर। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस में कल मंत्रियों की बैठक भी ली। इस बैठक में उन्होंने विकास यात्रा के साथ अलग अलग जिलों में किए जा रहे नवाचारों की समीक्षा की। उन्होंने मंत्रियों को अपने अपने क्षेत्र पर भी फोकस करने की नसीहत दी है। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव को देख सीएम शिवराज सरकार की कसावट में जुटे हैं। सीएम हाउस में बैठक लेकर उन्होंने मंत्रियों को अपनी कार्यशैली में सुधार की नसीहत देते हुए अपने क्षेत्र की स्थिति ठीक करने को कहा है। बैठक में मंत्रियों ने अपने गृह जिले और प्रभार के जिलों की जानकारी दी। विकास यात्रा को लेकर समीक्षात्मक बैठक है। काफी उत्साहजनक और प्रभारी यात्रा पूरे प्रदेश के अंदर निकल रही है। सारे मंत्रियों ने अपने स्वयं के जिले, प्रभार के जिले दोनों के बारे में जो बताया, काफी उत्साहजनक बात आई है। सीएम शिवराज ने जिलों में चल रही विकास यात्राओं की जानकारी भी ली। साथ ही जनता की ओर से बताई समस्याओं को चिन्हांकित कर सुधार करने को कहा है। विकास यात्रा उसी दृष्टि से चल रही है और विकास यात्रा से सर्वांगीण जगह से अच्छी खबर आ रही है। लंबे समय से शिवराज कैबिनेट का विस्तार टलता जा रहा है। कैबिनेट में अब भी 4 मंत्रियों की जगह खाली है। ऐसे में इस बैठक के बाद माना जा रहा है कि कभी भी कैबिनेट में बदलाव हो सकता है। विधानसभा चुनाव को देख सीएम शिवराज सरकार की कसावट में जुटे हैं। सीएम हाउस में बैठक लेकर उन्होंने मंत्रियों को अपनी कार्यशैली में सुधार की नसीहत देते हुए अपने क्षेत्र की स्थिति ठीक करने को कहा है। बैठक में मंत्रियों ने अपने गृह जिले और प्रभार के जिलों की जानकारी दी। विकास यात्रा को लेकर समीक्षात्मक बैठक है। काफी उत्साहजनक और प्रभारी यात्रा पूरे प्रदेश के अंदर निकल रही है। सारे मंत्रियों ने अपने स्वयं के जिले, प्रभार के जिले दोनों के बारे में जो बताया, काफी उत्साहजनक बात आई है। सीएम शिवराज ने जिलों में चल रही विकास यात्राओं की जानकारी भी ली। साथ ही जनता की ओर से बताई समस्याओं को चिन्हांकित कर सुधार करने को कहा है। विकास यात्रा उसी दृष्टि से चल रही है और विकास यात्रा से सर्वांगीण जगह से अच्छी खबर आ रही है। लंबे समय से शिवराज कैबिनेट का विस्तार टलता जा रहा है। कैबिनेट में अब भी 4 मंत्रियों की जगह खाली है। ऐसे में इस बैठक के बाद माना जा रहा है कि कभी भी कैबिनेट में बदलाव हो सकता है। 12 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन होगा। भौरी में 195 करोड़ के पीएम आवास का भूमि पूजन होगा। 23 करोड़ के फ्लाईओवर का भी शिलान्यास करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। फाटक रोड ईएमई सेंटर पर यह फ्लाईओवर बनेगा। शहीद हेमू कालाणी स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन है। तो भोपाल को आज कई सौगात देने वाले हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। 218 करोड़ के विकास कार्यों का वे भूमि पूजन करेंगे। भौरी में 195 करोड़ के पीएम आवास का भी भूमि पूजन करेंगे। साथ ही साथ 23 करोड़ के फ्लाईओवर का भी वो शिलान्यास करने वाले हैं। फाटक रोड ईएमई सेंटर पर फ्लाईओवर बनने वाला है। शहीद हेमू कालाणी स्टेडियम में ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान शिरकत करेंगे और कई विकास कार्यों की सौगात आज वो देने वाले हैं।
तो भोपाल में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान कई विकास कार्यों की सौगात देने वाले हैं। तो 218 करोड़ के विकास कार्यों का आज वो भूमि पूजन करेंगे। भौरी में 195 करोड़ के पीएम आवास का भूमि पूजन आज सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। 23 करोड़ के फ्लाईओवर का भी वे शिलान्यास करेंगे। तो आज बड़ी सौगात मिलने वाली है भोपाल को। सीएम शिवराज सिंह चौहान ये सौगात देने वाले हैं। फ्लाईओवर समेत कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास आज वो करने वाले हैं। भोपाल से सुधीर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते। सुधीर, आज बहुत सारे विकास कार्यों की सौगात भोपाल को मिलने वाली है। देखिए, बिल्कुल बात करें 215 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा आज राजधानी भोपाल को दी जाएगी। और खासकर अगर बात करें तो हुजूर विधानसभा के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक दिन आज का साबित होने वाला है। 215 करोड़ रुपए में से 195 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो कार्य होने हैं उसके भूमि पूजन आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा भौरी में किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो 23 करोड़ की लागत से जो बैरागढ़ का जो ईएबी सेंटर है वहां पर एक फ्लाईओवर का निर्माण किया जाना है, उसका भी भूमि पूजन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया जाएगा। शाम को 5 बजे राजधानी भोपाल के उपनगर बैरागढ़ के शहीद हेमू कलाड़ी स्टेडियम में यह पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 215 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात जो है आज राजधानी वासियों को दी जाएगी। तो कह सकते हैं चुनाव भी नजदीक है, अब सड़कों के कायाकल्प के लिए भी कोई राशि भी जारी करने वाले हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। देखिए, बिल्कुल कहना होगा कि इस समय विकास यात्रा पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है और हर क्षेत्र के अंदर भूमि पूजन, लोकार्पण और शिलान्यास ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं विधायक और सांसद और मंत्रियों के द्वारा। और कहा जाए तो एक बड़ी सौगात पूरे प्रदेश के अंतर्गत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा तकरीबन 350 करोड़ रुपए की राशि से जो है विकास कार्यों के लिए, सड़कों के निर्माण के लिए दी जाएगी। अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुबह 11 बजे जो भोपाल का कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर है वहां पर तकरीबन 350 करोड़ की राशि पूरे प्रदेश के नगरीय निकाय क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए देंगे। और कहना होगा कि एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश के सड़कों के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा दी जानी है। तकरीबन 750 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से इस पूरे विकास कार्यों के लिए मिलने हैं, जिसमें से आज पहली किस्त 350 करोड़ रुपए जो जारी की गई है उसमें अलग अलग नगरीय निकाय क्षेत्रों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ये विकास कार्यों की सौगात दी जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि अगर आम जनता की दृष्टि से देखें तो उन्हें काफी शिकायत रहती है सड़कों को लेकर, आए दिन भी सड़क हादसे होते हैं और इसीलिए भी ये जो सड़क के कायाकल्प की सौगात आज सीएम शिवराज सिंह चौहान देने वाले हैं वो बेहद ही अहम आज सौगात मिलने वाली है। तमाम जानकारी के लिए शिवराज कैबिनेट की बैठक में साल 2023 के लिए नई आबकारी नीति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसमें शराब को हतोत्साहित करने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी यही मांग कर रही थी कि आहतों को बंद किया जाए, साथ ही धार्मिक स्थलों के आसपास शराब की दुकानें ना हो। मुख्यमंत्री ने नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान भी नर्मदा नदी के 5 किलोमीटर के दायरे में शराब दुकानों को बंद करने का फैसला किया था। इसी को आगे बढ़ाते हुए आहतों और दुकानों में बैठाकर शराब पिलाने की व्यवस्था को बंद करने का फैसला लिया गया है। अब धार्मिक, शैक्षणिक संस्थान और गर्ल्स हॉस्टल से 100 मीटर के दायरे में वाइन शॉप नहीं होगी। ड्रिंक एंड ड्राइव पर लाइसेंस सस्पेंड होगा। देश में जितने भी आहाते हैं सभी आहातों को बंद किया जा रहा है। इसी तरह से जो शॉप बार थे, शॉप बार पर भी बैठकर मदरा पीने की अनुमति थी, ऐसे शॉप बार भी सारे मध्य प्रदेश के बंद किए जा रहे हैं। आहाते भी बंद किए जा रहे हैं, शॉप बार भी बंद किए जा रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश की नई शराब नीति पर अब सियासत तेज हो गई है। ये नई आबकारी नीति जो मध्य प्रदेश में लागू हुई है वो जोरदार है, अभिनंदनीय है, स्वागत और योग्य है। हर ओर इसका स्वागत हो रहा है। रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष तो पहले भी चारों खाने चित्त था, अब भी चारों खाने चित्त है। टूटी शराब की बोतल का बलिदान और घिनौनी बदबू के बीच बांधी गई शराब की दुकान पर गौ माता का सत्याग्रह काम आया। अब गरीबों के जीवन में शायद बदलाव आए।
नई शराब नीति के क्या दूरगामी परिणाम होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। शिखिल बेहार, IBC 24 भोपाल। मध्य प्रदेश में सवालों की सियासत जारी है। छिंदवाड़ा के सौंसर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ से फिर एक और सवाल पूछा। उन्होंने सौंसर में शिवाजी की प्रतिमा नहीं लगाने को लेकर कमलनाथ को घेरा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान पूर्व सीएम कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा दौरे पर हैं। सौंसर पहुंचे मुख्यमंत्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान वो कमलनाथ को घेरना नहीं भूले। उन्होंने पूछा कि जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तब छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा सौंसर में लगाए जाने का फैसला हुआ था, लेकिन प्रतिमा क्यों नहीं लगी। कमलनाथ जी से सवाल यही है कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा सौंसर में लगाए जाने का फैसला हुआ था, प्रतिमा लगाने नहीं दी। सीएम ने कहा कि सरकार में रहते कमलनाथ ने मूर्ति लगाने वालों पर बुलडोजर चलवाया था। ऐसे में हमने फैसला किया था कि बीजेपी सरकार बनने के बाद सौंसर में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा लगाएंगे और ऐसा ही हुआ। आज हम उसी स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। दरअसल सीएम शिवराज रोजाना कमलनाथ से सवाल पूछकर उनकी सरकार के दौरान किए वादों को याद दिला रहे हैं। जाहिर है ये कवायद अगले चुनाव का माहौल बनाने की है।